नमस्कार, मैं यश पंडित, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आईटी कंसल्टेंट। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, पिछले दो सेशन में एक्चुअली, एक सेशन में हम लोगों ने IPv6 का फीचर और ओवरव्यू जाना, और दूसरे सेशन में हम लोगों ने जाना कि एग्जैक्टली हेक्साडेसिमल क्या होता है। इस सेशन में हम लोग एग्जैक्टली आईपी एड्रेस को ही ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी रहे कोई भी चीज को समझने की। सो गाइस, यहाँ पे ना कुछ रूल्स होते हैं, वो आप लोगों को मैं एक बार फिर से समझा दूं। पहली चीज कि 128 बीट का होता है, ये आप लोगों को पता ही है। दूसरी चीज कि इसमें 8 सेगमेंट्स होते हैं, राइट। सेगमेंट्स या ब्लॉक आप कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में से आपको जो भी पसंद आए, राइट, या ऑक्टेट्स बोल सकते हो आप। इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज ध्यान देना है कि हर ऑक्टेट कितने बीट का होता है, 16 बीट का होता है, राइट। 16 बीट पर ऑक्टेट या सेगमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। एक काम करते हैं गाइस, हम लोग डायरेक्टली एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं, IPv6, उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं ले रहा हूँ FFFF890:CDEF। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं है। तो हम लोग हर एक चीज को ध्यान से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसमें क्या 8 सेगमेंट्स हैं या नहीं है। सो चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सेगमेंट्स है, तो ये बिल्कुल बराबर जा रहा है। अब बात आती है कि ये 128 बीट का है, ठीक है, 128 बीट का होना चाहिए। और दूसरी एक और बात कि 16 बीट का पर सेगमेंट होना चाहिए, मतलब 16 बीट का ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, राइट। हर ऑक्टेट जो है वो 16 बीट का होता है, तो इसीलिए ये टोटल 128 का होता है। अच्छा, ये 16 बीट कैसे होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 2 to the power 4 आप करोगे तो 16 आ जाएगा। तो ये तीनों चीजें तो हम लोगों की एग्जीक्यूट हो रही है। सो अब हम लोग चलते हैं आगे। सो गाइज, आगे चलने से पहले आप लोग एक बार रूल्स देख लीजिएगा। पहला रूल नंबर है, देखिए रूल क्या बोल रहा है, इफ टू ब्लॉक्स कंटेन्स कंसेक्यूटिव जीरोस, omit them all and replace with double colon sign। रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों के दो कॉन्जिक्यूटिव रोज में, मतलब दो लगातार होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। पहला रूल ये बोल रहा है कि दो लगातार अगर जीरो अगर आप लोगों को मिल जाते हैं तो आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो। तो जब आप शॉर्ट में करोगे इस आईपी एड्रेस को, FFFF ये एज इट इज रहेगा, उसके बाद A890 एज इट इज रहेगा, उसके बाद CDEF एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर दो लगातार जीरो है, याद रखिएगा दो लगातार जीरो, राइट, दो सेगमेंट्स आपके लगातार जीरो होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। फिर भले ही वो पूरा आईपी एड्रेस में कहीं पे भी हो, लेकिन याद रहे दो लगातार सेगमेंट्स जीरो होना चाहिए, तब जाके आप लोग उसको डबल कोलन से इंडिकेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद A001, उसके बाद कोलन 00A8, उसके बाद कोलन AD00। सो ये हो जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब देखिए थोड़ा सा तो ये आईपी एड्रेस जो है वो छोटा हो गया है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, मस्ट बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 16 बीट्स जीरोस एज पॉसिबल। ये याद रखिएगा कि ये रूल नंबर 1 के लिए था। अब हम लोग जा रहे हैं रूल नंबर 2 के लिए। ओके, सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं रूल नंबर 2 पे। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, और इसको हम लोग थोड़े से चेंजेस करेंगे इस आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ही कंडीशन बना ली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, FFFF ये दूसरा सेगमेंट में जीरो, तीसरे सेगमेंट में जीरो, चौथे सेगमेंट में ये है, पांचवें और सिक्स्थ सेगमेंट्स में और सेवंथ सेगमेंट में भी अगेन जीरो जीरो है, और लास्ट सेगमेंट में AD00 है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल वैलिड आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है लेकिन कि यहाँ पे 00 आ रहा है और यहाँ पे 000 आ रहा है। तो सेकंड रूल नंबर ये बोलता है IPv6 का कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा जीरोस का, उसके अंदर आप हमेशा क्या करें, उसके अंदर आप हमेशा कोलन लगाएं। यहाँ पे डबल कोलन नहीं लगेगा, कभी भी दो बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ये डबल कोलन। ये जो आप डबल कोलन देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है पूरे आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है। इस तरह से आप आईपी एड्रेस को नहीं लिख सकते हो। देखिए अभी पहला रूल जो था उसमें एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो या दो से ज्यादा अगर लगातार जीरो हो तो आप वहां पे डबल कोलन लगा सकते हो। एंड दूसरे रूल के अंदर अगर
दो या दो से ज्यादा जगह पे जीरो आ जाता है तो फिर हम लोग कहाँ पे क्या करें? तो याद रखिएगा, डबल कोलन आप दो बार यूज नहीं कर सकते, तो पहली बात। और उसके बाद अब आप लोगों को ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे अगेन 3 जीरो की वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगी। उससे बेटर है कि मैं इसको इस तरह से लिख दूं, राइट? उससे बेटर है कि मैं इसको इस तरह से लिख दूं, तो ये एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट फॉर्म हो जाएगा। अब देखिएगा आईपी एड्रेस और छोटा हो चुका है, राइट? दो रूल्स है। पहला रूल ये बोलता है कि दो या दो से ज्यादा जीरोस अगर हो जाते हैं सेगमेंट्स के अंदर, दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स में लगातार जीरो होते हैं, तो आप उसको डबल कोलन में यूज कर सकते हैं। लेकिन डबल कोलन पूरे आईपी एड्रेस में सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या करें, जब दो या दो से ज्यादा जीरोस हमारे आईपी एड्रेसेस में हो, तो ऐसे केसेस में जो भी लार्जेस्ट नंबर हो वहां पे आप डबल कोलन लगाएं। जैसे यहाँ पे 2 बार है जीरो और यहाँ पे 3 बार है जीरोस, तो आप यहाँ पे लगाए डबल कोलन, राइट? जिससे आईपी एड्रेस आपका छोटा हो जाए। सो दैट वाज अ रूल नंबर 2। आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बोलता है कि इफ देयर आर मल्टीपल प्लेसेस व्हेन colon can be used and then number of zeros are the same, use double colon on the left most set of zero। अब गाइस यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 बार लगातार जीरो और यहाँ पे भी 2 बार लगातार जीरो। अब ये सेम भी हो सकता है, यहाँ पे 3 बार हो सकता है, यहाँ पे 3 बार हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी है। तो ऐसे केसेस में क्या करें, जब हम लोगों को डबल जो जीरो है वो लगातार जीरो 2 बार आ रहा हो और वो भी सेम आ रहा हो, तो इस केस में रूल ये बोलता है कि आप लेफ्ट वाले कॉलन को यूज करें, मतलब लेफ्ट वाले जो भी सेट्स हों उनके लिए आप यूज करें। तो अगर मैं इसके अंदर यूज करूं, यहाँ पे आप लोगों को डबल कोलन लगाना है, दैट्स इट। तो इसका कन्वर्जन जो होगा वो कन्वर्जन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे कि रिमूव लीडिंग जीरोस। अब देखिएगा इस आईपी एड्रेस कितना छोटा हो चुका है। सो गाइज रूल नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस ले लिया है, एक बार चेक कर लीजिए क्या वो आईपी एड्रेस वैलिड है। दिक्कत नहीं है एज ऑफ नाउ, राइट? अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब फोर्थ रूल ये बोल रहा है कि रिमूव लीडिंग जीरोस, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लीडिंग जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय लीडिंग जीरो? अब देखो अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर लीडिंग जीरो जो भी होता है आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओनली ए एंड बी, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? जितने भी लीडिंग जीरोस होते हैं, एक हो या दो हो या तीन हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट मेक श्योर लीडिंग जीरो को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लीडिंग जीरो को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये हमारा आईपी एड्रेस है, उसको हम लोगों को चेंज करना है या फिर अपने को उसको कन्वर्ट करना है, छोटा करना है, तो ये तो डबल एफ है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पे डबल बार जीरो है, यहाँ पे भी डबल बार जीरो है, तो रूल ये बोलता है कि हम लोगों को लेफ्ट मोस्ट साइड जो है उसको डबल कोलन में लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो डबल जीरो है, इसको मैंने और छोटा कर दिया। अब यहाँ पे भी तो जीरो जीरो 2 बार है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, यहाँ पे भी जीरो लगा दूंगा, दैट्स इट, राइट? अब क्योंकि अब आप बोलोगे सर इसको अपन ने कैसे क्या किया, तो पता है इसका एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके 4 जीरो है तो इस जीरो के लिए ये 3 लीडिंग जीरो हो जाएंगे, और जो दूसरा वाला जो सेगमेंट है उसके लिए भी सेम ये 3 लीडिंग जीरो हो जाएंगे। तो आपने इन 3 को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे सिंगल सिंगल जीरो लगा दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 0 AB 8 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वो जीरो को भी रिमूव कर सकते हो। जस्ट हैव अ लुक इनटू दिस, ये रिमूव कर दिया, उसके बाद अगेन इसके अंदर भी 3 रिमूव कर दो, तो ये देखो ये आपका आईपी एड्रेस कितना छोटा हो गया है। सो ये एक्चुअली इसका कन्वर्जन हो जाएगा। एक और रूल होता है हालांकि इसके अंदर, वो आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, ये है कि डबल कोलन कैन नॉट बी यूज्ड टू शॉर्टन अ सिंगल 16-bit सेट ऑफ जीरोस। सो गाइस आप यहाँ पे अगर मान लो अगर यहाँ पे डबल जीरो है, तो यहाँ पे आप डबल कोलन नहीं लगा सकते, क्योंकि रूल ये बोलता है कि अगर दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स में लगातार जीरो हो तो ही आप डबल कोलन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमेशा आप याद रखें, ठीक है? सो गाइज ये होते हैं आपके पांचों रूल्स जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए जनरली जो इसे जो आईपी एड्रेस है ये 128 बीट का होता है, राइट? ये जो आईपी एड्रेस है ये 128 बीट का होता है। तो इसके अंदर जो 64 बीट्स होते हैं वो होता है नेटवर्क आईडीज,
और जो 64 बीट होता है वो होता है इंटरफेस आईडी। जैसे उसमें नेटवर्क और होस्ट पार्ट होता है, सेम वही है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो होता है ये नेटवर्क पार्ट होता है और ये होस्ट पार्ट होता है, या फिर आप इंटरफेस आईडी भी बोल सकते हो। वेल गाइस, इसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट, आप लोग एक बार स्टडी मटेरियल में जाकर चेक कर लीजिएगा, आप लोगों को ये सारे स्क्रीनशॉट्स सब कुछ मिल जाएगा, राइट। एक बार बस चेक कर लीजिएगा ध्यान से। सो आई होप कि आप लोग क्लियर होंगे इस सेशन के साथ। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमारे साथ लाइव डाउट सेशंस में जुड़ सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, वीडियोस को शेयर करने के लिए, हमारी एप्लीकेशन में हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी एप्लीकेशन को नंबर 1 बनाने के लिए आप लोगों का दिल से हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।